नमस्कार मित्रों, सरदार पटेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट संचालित श्री गगजीभाई जी सुतरिया प्राथमिक शाला में से मैं मांडलिया हेतल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कक्षा 6 विषय हिंदी की इकाई 3 समझदार नन्ही को समझाऊंगी, तो आप सब ध्यान से समझें। समझदार नन्ही में एक छोटी बतख है। बतख का जो बच्चा है पिल्ला, उसको नाम यहाँ नन्ही है। उस नन्ही है और एक बिच्छू है जो उसका स्वभाव है काटना, सभी को काटता रहता है, और नन्ही है वो सभी को बचाती रहती है क्योंकि उसका स्वभाव है भलाई करना। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, यह बात प्रस्तुत की गई है। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरे हैं, उसका स्वभाव बुरा है, लेकिन उसके कारण हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। वो बार बार बुराई करते रहे, लेकिन हमें बार बार भलाई से उसके स्वभाव को सुधारना चाहिए, यह बात यहाँ बताई गई है। एक बड़ा सा तालाब था जहाँ एक नन्ही बतख अपनी माँ के साथ रहती थी। उसी तालाब के किनारे एक बिच्छू भी रहता था और तालाब के पास दलदल भी था। तालाब के पास एक दलदल था जो कीचड़ से भरा हुआ गड्ढा है, उसे दलदल कहते हैं। वहाँ दलदल भी था। एक दिन नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू दलदल में फंस गया था तो बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई क्योंकि नन्ही का स्वभाव ही था भलाई करना, इसलिए उसे बिच्छू पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। इसका मतलब है कि जो दलदल है, कीचड़ से भरा हुआ गड्ढा है, वहाँ से बिच्छू को बाहर निकाल कर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। फिर नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। बिच्छू ने उसकी बात को सुना ही नहीं और अनसुना करके आगे चला गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? तो नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देरी हो गई। माँ खुश हो गई क्योंकि नन्ही ने बहुत अच्छा काम किया था। हम भी अच्छा काम करेंगे तो हमारी माँ भी बहुत खुश होगी ना। उसी प्रकार नन्ही की माँ भी खुश हो गई और वो बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। तो माँ उसे समझाती है कि बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वो बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। किसकी? बिच्छू की। नन्ही कहती है कि मैं बिच्छू की गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। फिर बिच्छू आज फंस गया है दूसरे संकट में। पहले वह कहाँ फंस गया था? दलदल में, जो कीचड़ से भरा हुआ गड्ढा है वहाँ। अब वह उसके प्राण दूसरी बार संकट में पड़ गए हैं। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतरने लगा। पानी का प्रवाह है जो बह रहा है पानी, वहाँ वह फंस गया और डूबने उतरने लगा। उसका मतलब है वह पानी के साथ साथ सिरकने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। बिच्छू आज फिर मौत के मुंह में जा रहा था, तब उसे नन्ही की याद आई क्योंकि उससे पहली बार जो दलदल में फंसा था तभी नन्ही ने बचाया था, इसलिए उसे
नन्ही की याद आ गई। वह नन्ही को पुकारने लगा, इसका मतलब उसे बुलाने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। नन्ही ने उसकी आवाज़ सुन ली और वह झपट कर यानी जल्दी से बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही यानी एकाएक उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। नन्ही को एकाएक विचार आता है कि वह नन्ही है, वो बिच्छू को नहीं बचाएगी। क्यों? क्योंकि जब पहली बार उसने बचाया था तो बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया था। इसलिए नन्ही अपने मन से एकाएक उसे विचार आया कि मैं अब इसे नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा यानी विनती करने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया, उसका मन विचलित हो गया। जो उसने निश्चय किया था कि मैं अब नहीं बचाऊंगी इस डंक वाले बुरे स्वभाव वाले को, लेकिन फिर नन्ही का मन डोल गया, बदल गया। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही सोचती है कि शायद अब बिच्छू ने गंदी आदत छोड़ दी हो, अब वह डंक नहीं मारेगा, इसलिए वह उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया, फिर दूसरी बार बचाया। पहले वह कहाँ फंस गया था? दलदल में। दूसरी बार पानी की धारा में फंस गया। दोनों बार किसने बचाया? नन्ही ने बचाया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। देखिए, नन्ही ने दूसरी बार बिच्छू की जान बचाई, फिर भी डंक मारने के लिए बिच्छू आगे बढ़ा। कोई हमारा अच्छा काम करता है तो हमें उसके साथ बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये बिच्छू दूसरी बार नन्ही को डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। नन्ही समझ गई कि ये बिच्छू डंक मारने के लिए आगे बढ़ा है। वह मुस्कुरा कर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? ठिठक क्यों गए का मतलब रुक क्यों गए? डंक मारो। डंक मारने जब बिच्छू आगे बढ़ा तब नन्ही थोड़ी पीछे चली गई और बोली कि रुक क्यों गए? डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। इसका मतलब है वो लज्जित हो गया, उसे बहुत शर्म आने लगी। क्यों शर्म आने लगी? कि ये नन्ही है, उसने मुझे 2 बार मेरी जान बचाई, फिर भी मैं उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। इसलिए बिच्छू को शर्म आने लगी। वह खिसिया कर बोला, वह खिसिया कर यानी लज्जित होकर शर्म से, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? बिच्छू उसे कहता है, वह शर्म से पानी पानी हो गया है, वह लज्जित हो गया है और वह नन्ही को कहता है कि तुमने मेरी 2 बार जान बचाई, मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात करके मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने बार बार भलाई की और मैंने तुम्हें डंक मारा, फिर भी तुम मुझे बचाती रही, ऐसा क्यों? तब नन्ही ने कहा, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? क्योंकि नन्ही का स्वभाव तो अच्छी आदत का था। वो बार बार कोई बुरा काम करे तो भी वह अपनी भलाई का स्वभाव नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए कहती है कि तुम बार बार बुराई करो फिर भी मैं अपने अच्छी आदत का स्वभाव क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। हम अगर कभी किसी के साथ अच्छा व्यवहार करें तो कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो हम कहते हैं उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूँगा, मैं उसे मारूँगा या मैं उसके साथ नहीं बोलूँगा। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें भी यह समझदार नन्ही की तरह समझदार बनना चाहिए और कोई अगर हमारे साथ बार बार बुरा व्यवहार करे फिर भी हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जिससे वो बुरा करने वाला जो व्यक्ति है वो हमारे साथ अच्छाई का व्यवहार करने लगेगा, उसके स्वभाव में बदलाव आ जाएगा। बिच्छू पछतावे से भर गया। वह बोला, नन्ही बहन
आज तुम जीत गई। आज बिच्छू का स्वभाव सुधर गया, उसके स्वभाव में बदलाव आ गया। वह नन्ही से माफ़ी मांगता है। वह कहता है कि आज तुम जीत गई। फिर कहता है, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? आज नन्ही फिर देर से आई, इसलिए उसकी माँ ने पूछा कि आज कहाँ रुक गई थी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। पूरी घटना यानी बिच्छू आज फिर पानी की धारा में फंस गया था। उसको बचाया तो वह डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। फिर उसे शर्म आने लगी और उसने माफ़ी मांगी। ये सारी बात नन्ही अपनी माँ को बता रही है। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते हैं। इसका मतलब है, कोई अगर बुरा है तो हमें बार बार भलाई करके उसको भला बनने की राह दिखानी है। तब नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। थिरकने लगी का मतलब नन्ही नाचने लगी।